कल्पना कीजिए, एक पूरा साम्राज्य दिवाली मना रहा है। गलियां सजी हैं, खुशबू तैर रही है और हर जुबान पर एक ही नाम है, राम। अयोध्या के सबसे बड़े विद्वान और त्रिकालदर्शी गुरु वशिष्ठ ने राज्याभिषेक का सबसे शुभ मुहूर्त निकाला है। राजा दशरथ निश्चित है कि कल उनका बेटा राजा बनेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुहूर्त को साक्षात वशिष्ठ जी ने चुना, वह मुहूर्त कभी आया ही नहीं। जिस रात अयोध्या सोई थी कि सुबह राम का राज तिलक होगा, उसी रात नियति ने राम के लिए 14 साल का वनवास लिख दिया था। आज के इस वीडियो में हम रामायण के उस मोड़ को समझेंगे जहां सत्ता और सत्य के बीच का संघर्ष शुरू होता है। वाल्मीकि रामायण के तर्क और मानस के तत्वबोध के साथ जानेंगे क्या दशरथ का निर्णय सही था और क्यों नियति ने राम को सिंहासन के बजाय जंगल भेजा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा दशरथ शीशा देख रहे थे और उन्होंने गौर किया कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा। ये सफेद बाल केवल बुढ़ापा नहीं थे, ये मृत्यु की आहट थी। दशरथ चाहते तो मरते दम तक गद्दी पर बैठे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मोह पर विवेक को चुना। उन्होंने सोचा कि इंद्रियों के भोग का समय अब समाप्त हुआ, अब जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। यहाँ दशरथ ने तानाशाही नहीं की, उन्होंने आर्यवर्त के राजाओं, ऋषियों और मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे टोकें। जब पूरी सभा ने एक ही स्वर में राम की योग्यता का बखान किया, तब राज्याभिषेक की घोषणा हुई। यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी शक्ति छोड़ने से पहले जनमत का सम्मान करे। आखिर राम में ऐसा क्या था कि पूरी प्रजा उनके लिए जान तक देने को तैयार थी। रामचरितमानस कहती है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। राम केवल इसलिए राजा नहीं बन रहे थे कि वे बड़े बेटे थे। वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम स्थिति प्रज्ञ थे। उन्हें क्षमा वैसी ही थी जैसी पृथ्वी में होती है। वे अपनी शक्ति का उपयोग डराने के लिए नहीं, रक्षा के लिए करते थे। तत्वबोध कहता है कि शासन वही कर सकता है जिसने अपनी इंद्रियों पर शासन कर लिया हो। राम स्वराट थे, यानी खुद के राजा। जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उसे अपना राजा मान ही लेती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मुहूर्त शुभ था तो राज तिलक क्यों नहीं हुआ? यहीं पर प्रारब्ध का खेल शुरू होता है। गुरु वशिष्ठ जानते थे कि राम का जन्म केवल अयोध्या का राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को मर्यादा सिखाने और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। महल की सुख सुविधाओं में रहकर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनता। सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। नियति ने उस रात अयोध्या का राज तिलक इसलिए रोका ताकि राम को विश्व का राजा बनाया जा सके। सोचिए, अगर उस दिन राम राजा बन जाते तो वे शायद सिर्फ राजा राम कहलाते, लेकिन वनवास ने उन्हें भगवान राम बना दिया। कभी कभी हमारी छोटी सफलताएं इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कोई महान लक्ष्य तय कर रखा होता है। आज की इस कथा से हमें क्या मिलता है? पहला, समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को सौंपना सीखे, जैसे दशरथ ने अपने विवेक को चुना। दूसरा, अपनी योग्यता को इतना निखारे कि लोग आपको आपके पद से नहीं बल्कि आपके चरित्र से पहचाने।
और सबसे बड़ी बात, जब आपके जीवन का राज तिलक अचानक वनवास में बदल जाए, जब आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले, तो घबराइएगा मत। शायद विधाता आपको किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। अयोध्या का वो सन्नाटा कल की उस आंधी की तैयारी थी जो लंका के अहंकार को ढहाने वाली थी। कल हम डे 3 में देखेंगे कैकेयी का वरदान। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी ईर्ष्या और गलत संगत हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकती है। उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को देखने के लिए बने रहें। अगर आपको राम कथा का यह तत्वबोध पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श हर घर तक पहुंचे। कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? प्रेम से कहिए जय श्री राम। मिलते हैं कल।